नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। बिहान फुनू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं जानती हूँ कि तुम उम्र में मुझसे बहुत बड़े हो और इस कॉलेज के ट्रस्टी हो, पर यकीन करो मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। और वैसे भी प्यार कहाँ उम्र का मोहताज रहा है। आई रियली लव यू। आई लव यू सो मच बिहान मल्होत्रा। बिहान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मिश्का कपूर को कमर पर हाथ रखकर अपने करीब खींच लेता है। धीरे धीरे उसके होठों के करीब जाने लगता है। मिश्का ने फर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। सही कहा तुमने, प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता। पर तुम अभी देर 22 की हो, इसीलिए पहले अपनी स्टडी पर ध्यान दोगी। धीरे धीरे मिश्का के होठों को और करीब आ जाता है और अपनी गर्म सांसें उसके मुंह पर छोड़ने लगता है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ चुके थे। मिश्का, ओहो मिश्का, उठ जा मेरी माँ, 8 बज रहे हैं, कॉलेज नहीं जाना। मिश्का एकदम से चहल की आवाज़ से उठती है। बिहान, कहाँ गए तुम? ओ पागल बिहान नहीं, मैं हूँ चहल, तेरी दोस्त। मिश्का एकदम से होश में आती है और कुत्ती थोड़ी देर बाद नहीं उठा सकती थी। पता है मैं कितना रोमांटिक सपना देख रही थी। बाहों में रेडी बियर भरते हुए कहती है। मैं बिहान एक दूसरे को प्रपोज करके किस करने ही वाले थे कि तू उठा दी। चहल गुस्से से मिश्का को घूरते हुए, ये सपना तू पिछले 2 साल से देख रही है, समझी? इसीलिए अब बकवास छोड़ और तैयार हो जा, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। जा जल्दी उठ जा, अब मुंह बनाते हुए जा रही हूँ मेरी प्यार की दुश्मन। मिश्का अलमारी से कपड़े लेकर चहल को घूरती हुई बाथरूम में चली जाती। पता नहीं क्या जादू किया है उस बिहान ने, जो ये लड़की उसके पीछे इतनी पागल है। वैसे ये ही नहीं क्या, कॉलेज की तो सब ही लड़कियां उसके पीछे पागल हैं। पर ये पता नहीं कब बड़ी होगी, कब जाएगा इसका बचपना और कब समझेगी। बिहान बस ख्वाब में ही है, रियल में तो अपने आसपास किसी को भटकने भी नहीं देता। पता नहीं किस बात का घमंड है उसको। चहल ये सब बातें बड़बड़ा ही रही थी कि तब तक मिश्का रेडी होकर आ जाती है। ओ मेरे बिहान की बुराई मत कर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी चहल की बच्ची। मिश्का कपूर, हाइट 5 फुट 5 इंच, बिहान 6 फुट कसौटी फिट वाला बंदा। मिश्का रंगोरा, बड़ी बड़ी आंखें, पतली कमर, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, कुल मिलाकर देखने में बहुत खूबसूरत। बिहान रंग का ज़्यादा गोरा बट अट्रैक्टिव फीचर्स, बॉडी एकदम शानदार। किसी भी लड़की को दीवाना बनाने के लिए उसकी स्माइल ही काफ़ी है, जो कभी उसके चेहरे पर आती नहीं। कुछ तो ऐसी बात थी उसमें जिसकी वजह से मिश्का उसके पीछे पागल थी। मिश्का जहाँ एकदम बेबाक चुलबुली मासूम सी लड़की, जिसके लिए उसकी पूरी दुनिया ही बिहान था, वहीं बिहान एकदम अकड़ू गुस्से वाला, प्यार पर ना यकीन करने वाला इंसान था। ऐसा क्यों था ये हम जानेंगे बहुत जल्द। चहल, मैडम रेडी हो तो कॉलेज चलें अब? मिश्का, हाँ रेडी हूँ, चलो। मिश्का ने रेड कलर की स्लीवलेस कुर्ती पहनी थी, उसके साथ वाइट कलर की शर्ट पैंट भी थी और ऊपर साथ में एक स्कार्फ लिया हुआ था। खुले बालों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके ऊपर उसने एक लिया था क्योंकि देहरादून में इस समय कड़ाके की ठंड हो रही थी। दोनों बातें करती हुई कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। फेडरेबियर्स कॉलेज, देहरादून का फेमस कॉलेज। इसके फेमस होने के पीछे 2 रीज़न थे। पहला रीज़न इसकी पढ़ाई, इसमें टॉप क्लास की पढ़ाई होती थी। और दूसरा रीज़न
बिहान मल्होत्रा उतना फेमस पहले नहीं था जितना बिहान के ट्रस्टी बनने के बाद हुआ। 29 साल का बिहान इस कॉलेज का अब तक सबसे उम्र का ट्रस्टी था और सबसे ज़्यादा रिच ट्रस्टी था। उसके ज्वाइन करने के बाद कॉलेज की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गई थी। सेंट जेवियर्स कॉलेज के एजेंट पर एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयल आकर रुकती है। उसके आगे वाली सीट से 4 गार्ड्स आकर रोल्स रॉयल का डोर खोलते हैं, जिसमें से एक चश्मा पहना हुआ 6 फुट का कफैले बदन वाला बिहान मल्होत्रा उतरता है। उसके वाइट शर्ट ऊपर से 2 बटन खोली छोड़कर पहनी हुई थी। उसके ऊपर ब्लैक शाइनिंग कोट पहना हुआ था और ब्लैक पैंट पहनी थी, जिसमें से वो गजब ढा रहा था। मोस्टली वो बिहान ब्लैक 3 पीस ही पहनता है, पर कभी कभी कुछ चेंज भी कर लेता है। सब लड़कियों का उसे देखकर बुरा हाल हो रहा था। उनमें से एक हमारी मिस्का भी थी, जो दूर खड़ी अपने बिहान को देख रही थी, पर बिहान बिना किसी की तरफ देखे फुल एटीट्यूड में अपने गार्ड्स के साथ सीधा अंदर चला जाता है। चहल, तेरा अगर बिहान दर्शन हो गया हो तो क्लास में चलें। मिस्का मुँह लटकाते हुए, यार वो कब मेरी तरफ देखेगा, कब मेरा होगा वो, कब मुझे उसके करीब जाकर अपने प्यार का इजहार करने का मौका मिलेगा। बताऊंगी मैं उसे कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। चहल, मैं बताऊं, क्लास की तरफ जाते हुए कहती है। मिस्का, हाँ बताना। चहल कभी भी नहीं बेबी कहकर जोर से हंसने लगती है। मिस्का का गुस्से में मुंह बन जाता है। जा भी मुझसे बात मत कर, बहुत बुरी है रे तू। चहल, अब तू ड्रामा मत कर और क्लास में चल, समझी। मिस्का क्लास में बैठे बैठे बिहान के बारे में ही सोच रही थी कि तभी प्रोफेसर अर्चना सिंह अटेंडेंस के लिए 2-3 बार मिस्का का नाम रिपीट करती हैं। अर्चना मैम, मिस्का कपूर लगता है अपने ख्यालों में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो, जो तुम्हें खुद का ही नाम सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है तुम्हारी कंप्लेंट तुम्हारी मॉम से ही करनी पड़ेगी। मिस्का अपनी मॉम का नाम सुनकर डरते हुए खड़ी होती है। सॉरी मैम, वो थोड़ी तबीयत सही नहीं थी आज, इस वजह से ध्यान नहीं जा रहा था। अर्चना जी गुस्से में खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए, ठीक है, पर आगे से अटेंडेंस का ध्यान रहे, बैठो अब। मिस्का सॉरी मैम कहकर बैठ जाती है। चहल, मज़ा आया बेटा, हंसते हुए कहती है। मिस्का गुस्से में घूरते हुए, दोस्त है या दुश्मन? चहल, दोनों हूँ बेटा, दोस्त भी और दुश्मन भी। कान के पास पागल नहीं हो जाना बिहान मल्होत्रा के चक्कर में। अर्चना जी साइलेंट प्लीज। क्लास 2 दिन बाद आप सबके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए कल के लिए आप लोगों का ऑफ रहेगा और आज आप सब का हाफ है। आज ही अपने एडमिट कार्ड भी चेक कर लेना आप लोग। पूरी क्लास एक साथ खुशी से ओके मैम कहती है। अर्चना जी बेस्ट ऑफ लक कहकर क्लास से चली जाती हैं। चहल, चलो एग्ज़ाम का टाइम भी आ ही गया। मिस्का, चल कैंटीन चलते हैं। मिस्का, तू चल, मैं बाथरूम जाकर आती हूँ। चहल, ठीक है, जल्दी आना, पर मैं तब तक कुछ खाने का ऑर्डर कर दूँगी। हाँ ठीक है, कर देना। चहल वहाँ से कैंटीन के लिए निकल जाती है और मिस्का बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। चहल कैंटीन में पहुंचकर अपने ग्रुप के साथ बैठ जाती है। विकास, फीड, रोहित, नैना, सिमरन, जूही। विकास, मिस्का मैडम कहाँ रह गईं? चहल, आ रही है, बाथरूम गई है। विकास, ओके, तुम दोनों के लिए भी ऑर्डर कर दूँ? पिज्ज़ा और कोक। चल हाँ कर दे, वैसे भी मिस्का को भी यही पसंद है। बाथरूम साइड। मिस्का का बाथरूम से बाहर आकर एक बार बिहान से मिलने की इच्छा से बिहान के कैबिन की ओर बढ़ जाती है,
कुछ कदम चलकर बिहान कैबिन के बाहर आकर उसे देखने लगती है। हाय, कितना हैंडसम है ये। मेरा दिल इसे देखते ही जोरों से धड़क उठता है। अगर कहीं ये मेरे पास आ जाए तब तो मेरे दिल पर मेरा बस ही नहीं चलेगा। मिस्का खुद से बड़बड़ाती जा रही थी। अब से इबादत भी तुम हो, गरूर भी तुम हो। कैसे बताऊं तुम्हें, अधूरी कितनी हूँ, अब पूरी भी तुम्हारे संग ही हूँ। मिस्का बिहान को देखने में पूरी तरह से खो सी गई थी। वो ये भी भूल चुकी थी कि वो इस समय उसके कैबिन से बाहर से छुपकर उसे देख रही थी। वो सब बात से बेखबर सी उसे देखती जा रही थी। अचानक काम करते हुए बिहान की नज़र मिस्का पर पड़ती है, पर मिस्का बिना इस बात पर ध्यान दिए उसको ही देखे जा रही थी। अचानक काम करते बिहान की नज़र जब मिस्का पर पड़ी, पर मिस्का इस बात का ध्यान नहीं दे रही थी। बिहान उसे इस तरह देखकर गार्ड को उसे अंदर भेजने को कहता है। गार्ड, आपको सर बुला रहे हैं। मिस्का एकदम से हैरान होते हुए, क्या भी बिहान सर मुझे बुला रहे हैं, पर क्यों? मर गई लगता मुझे यहाँ उन्हें देखते हुए उन्होंने देख लिया होगा। मिस्का, आज तो गई बेटा। गार्ड, सर को इंतजार करना पसंद नहीं है, आप जल्दी चलो। मिस्का डरते हुए अंदर जाती है। मिस्का, सर मैं अंदर आऊँ? बिहान उसकी तरफ देखते हुए, हाँ। मिस्का अंदर आकर चेयर के पास खड़ी हो जाती है। बिहान को इस तरह घूरते देखकर मिस्का को डर लग रहा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। बिहान उठो, थोड़ा अकड़ कर कहता है। मिस्का अपने सपनों की दुनिया से बाहर असल जिंदगी में पहली बार बिहान की आवाज़ सुन रही थी। काफ़ी रौबदार आवाज़ थी बिहान की। आवाज़ सुनकर मिस्का तुरंत चेयर पर बैठ जाती है। बिहान, रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्लास में या कॉलेज में? किसी ने बदतमीजी की है? किसी की शिकायत करने आई हो? मिस्का डरते डरते नामे सर हिला देती है। बिहान फिर मेरे कैबिन के बाहर खड़ी हुई क्या कर रही थी? गुस्से में घूरते हुए कुछ ताक झांक कर रही थी। जल्दी बोलो, थोड़ी लाउड आवाज़ में बोलता है, जिससे मिस्का और डर जाती है। मिस्का अपने आंसू पोंछते हुए, वो मैं बाहर से आपको देख रही थी। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पिछले 2 साल से मैं आपसे दोस्ती करना चाहती थी, बस इसीलिए आपको रोज़ देखने आती हूँ। बिहान की आंखों में देखते हुए मासूमियत से सब कह देती है। उसके मुंह से ये सब सुनकर एक पल के लिए बिहान भी उसमें खो जाता है। थोड़ी देर बाद यूं देखने के बाद बिहान गुस्से में, मिस, तुम ये पढ़ने के लिए आती हो या लोगों को तोड़ने के लिए आती हो? हाँ, लगता है तुम्हारी इन हरकतों के बारे में मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना होगा। क्या नाम है तुम्हारा? एकदम गुस्से में चिल्लाकर पूछता है। बिहान के ऐसे चिल्लाने से मिस्का सहम सी जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सॉरी सर, गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी सर। बिहान, मैंने जो पूछा है वो बोलो पहले। अपना नाम बताती हो? मिस्का कपूर। बिहान, बाप का नाम बोलो। मिस्का, सुजाय कपूर। बिहान मिस्का के डैड का नंबर जल्दी से कंप्यूटर से निकाल कर उन्हें फ़ोन करता है। कुछ देर फ़ोन बजने के बाद सामने से हेलो की आवाज़ आती है। सुजाय कपूर। हेलो, आई एम सुजाय कपूर। आप कौन बोल रहे हैं? सामने से कड़क आवाज़ सुनकर कुछ सोचकर फ़ोन बिना बात किए ही रख देता है और खुद का गुस्सा कंट्रोल करके बिहान उसके करीब आता है और घुटनों पर बैठ जाता है। मेरा मूड किसी और बात पर खराब था, इस वजह से मैं तुम पर गुस्सा कर गया। मिस्का प्यार से बिहान की आंखों में देखने लगती है।
तो तुम सच में मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? मिश्का तुरंत हाँ में सिर हिला देती है। ठीक है, अब से हम दोस्त हैं, बिहान ने कहा। मिश्का सच्ची? हाँ सच्ची, बिहान उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। पर इस बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी? इसी शर्त पर मैं तुमसे दोस्ती करूँगा। मिश्का दीवानगी में तुरंत बोल देती है। मुझे आपकी सब शर्त मंजूर हैं, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी अब से। बिहान ठीक है, फिर अब से हम दोस्त। चलो अब तुम जाओ, अब मैं फ्री हो जाऊँगा तब मैं तुमसे फिर मिलूँगा, उसकी आंखों में देखते हुए कहता है। मिश्का क्या हम हाथ मिला सकते हैं? दोस्ती की शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना, हाथ मिलाकर। बिहान उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है। हाथ मिलाने के लिए मिश्का के चेहरे पर बहुत सी प्यारी मुस्कुराहट आ जाती है। बिहान के हाथ से हाथ मिलाकर अब हाथ मिला लिया, अब जाओ तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। मिश्का जी मैं जाती हूँ, फर चेयर से उठ जाती है और जाने लगती है। बिहान अब हम दोस्त हैं तो तुम मुझे बिहान बोल सकती हो मिश्का। मिश्का ओके कहकर फरमाते हुए कैबिन से बाहर आ जाती है। बिहान कुछ सोचते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे उसके गार्ड्स भी चल देते हैं। बिहान सुनो पीटर अपने बॉडीगार्ड से। पीटर जी सर। बिहान मुझे मिश्का कपूर की पूरी डिटेल्स चाहिए, पता करो कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है, किसके साथ रहती है और उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या सब कुछ पता करो और शाम तक रिपोर्ट करो मुझे। पीटर जी सर कहकर वहाँ से तुरंत निकल जाता है और बिहान का कहा काम करने। बिहान कार की चाबी दो ड्राइवर बाबा साहब को पता चला तो बिहान गुस्से में घूरते हुए कार की उसके गुस्से में लाल आंखें देखकर ड्राइवर तुरंत चाबी दे देता है। बिहान गाड़ी स्टार्ट करके तुरंत कॉलेज से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद बिहान मल्होत्रा देहरादून के पास एरिया में आ जाता है और इस एरिया में देहरादून के सबसे रिच लोग रहते हैं। एक बड़े से बंगलो में बिहान की रोल्स रॉयल एंटर करती है। कॉलेज में चहल कहाँ रह गई थी मिश्का तू? मिश्का वो अर्चना मैम ने बुला लिया था, इसीलिए बाथरूम से उनके पास चली गई थी और उसकी वजह से आने में लेट हो गई। चहल ओके। मिश्का ने बिहान के प्यार के चलते बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने करने को कहा था। बिहान था की खातिर मिश्का ने अपनी दोस्त से भी सच छुपा लिया। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।